क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्टार्ट किए थे आप लोगों का। एडजेक्टिव में 5 एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव तक आप लोगों को मैंने बताया था। पांचवा के बाद छठा नंबर, ठीक तो है, रहने दो। छठा नंबर देखिए, एडजेक्टिव का 6 नंबर एडजेक्टिव की हम बात करेंगे। देखिए, छठा नंबर एडजेक्टिव में आपका है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हो गया लाइव? हो गया है? देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव सब लोग नोट कीजिए। एडजेक्टिव, मैंने आपसे कहा था कि ये क्या बताएगा? मात्रा। मात्रा सूचक विशेषण है ये, जिससे मात्रा का बोध होगा। क्या बोध करेंगे इसे? मात्रा का। ये न्यूमरल एडजेक्टिव का अपोजिट है, उल्टा है ये। न्यूमरल एडजेक्टिव, देखो रे वीडियो बंद हो गया तेरा। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है उसका ये अपोजिट है। न्यूमरल एडजेक्टिव में संख्या बताते हैं, क्वांटिटेटिव में क्या बताएंगे? मात्रा बताएंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं मच, जैसे हम कहते हैं लिटिल, जैसे कहते हैं एनी, ऑल, सम, इनफ, ये सब आपके मात्रा सूचक ही होंगे। मात्रा किसकी बताएंगे? काउंटेबल की कि अनकाउंटेबल की? बोलो। मात्रा किसका बताएंगे? काउंटेबल का कि अनकाउंटेबल का? अनकाउंटेबल का। इसे मात्रा बताएंगे हम अनकाउंटेबल का। इसलिए अनकाउंटेबल की मात्रा की बात करेंगे, अनकाउंटेबल। यानी आप ऐसा समझिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ आपको यूज करना है अनकाउंटेबल नाउन, यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन यूज करोगे, याद रखना है इस बात को। कैसा नाउन यूज करना है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हम यूज करेंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे हम। मात्रा है तो मात्रा तो ऐसे नाउन का ही करेंगे जिसको गिन नहीं सकते, और संख्या किसका? जिसको गिन सकते हैं। तो ये मात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मच दिया हुआ है, हम आपसे अगर पूछें कि मच के बॉय बॉयज होगा कि वाटर होगा, तो आप क्या कहिएगा? मच के बाद क्या लगाएंगे आप? मच के बाद आप बॉयज नहीं कहेंगे, मच के बाद वाटर बोलेंगे, क्योंकि मात्रा बताना है। तो मात्रा तो अनकाउंटेबल नाउन का करेंगे आप, तो मच वाटर बोलेंगे। जैसे एक और संडे लिखते हैं, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में क्या है? थोड़ा दूध है। ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा दूध है। यहां देयर इज अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क के लिए आया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन है जी। मिल्क लिखा हुआ है क्योंकि ये अनकाउंटेबल को बोध करेगा, क्वांटिटी बताएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? अगले बढ़े। अगला सातवां नंबर देखिए। सातवां नंबर में है आपका क्वालिटेटिव। नोट कीजिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव
ये क्या करता है, लिखिएगा यह एडजेक्टिव किसी नाउन का कलर, शेप, साइज, पोजीशन, यह एडजेक्टिव किसी नाउन का कलर, शेप, साइज, पोजीशन, कंडीशन, क्वालिटी इत्यादि बताता है। किसी भी ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी का कलर बताएगा, किसी का शेप बताएगा, साइज बताएगा, पोजीशन बताएगा, कंडीशन बताएगा, क्वालिटी बताएगा, ये सब जो जो एडजेक्टिव जिसकी बात करेगा, समझ लो वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो इन सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ बताए। जैसे मान लो अगर हम कहें ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर ऑनेस्ट किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताया कि नहीं, तो ऑनेस्ट हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, देखो यहां पर ब्यूटीफुल क्वालिटी बताया लेडी का, रंग रूप आकार प्रकार बताने के लिए आया। ये ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे आप। ये क्वालिटी बताया, इसी को क्वालिटी कहेंगे। जैसे अगर हम कहें ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। देखो शारीरिक कंडीशन बताया है ना, बॉडली कंडीशन बताया, देखो फैट, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, फैट, रंग रूप आकार प्रकार, पोजीशन, कंडीशन, कुछ भी बताए, इसको आप कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको ऊपर कर दें, लिख लिए सब। चलिए अब हम बात करते हैं, कितना नंबर, 8वां नंबर, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हम वैसे एडजेक्टिव को कहेंगे जिसे पोजीशन का बोध होता है। पोजीशन का मतलब, पोजीशन का मतलब, पोजीशन मतलब संबंध, अधिकार, अधिकार या संबंध का जो बोध करे, इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसको आप कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। इससे क्या बोध होता है, संबंध का बोध होगा। माई कह के आप किसी नाउन के साथ क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के साथ संबंध बताते हैं, इसलिए हम इसको संबंध सूचक कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे संबंध सूचक।
अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, जहां जहां भी नाउन के साथ ये संबंध बताया बहुत आसानी से आपको दिखेगा। दिस इज माई, और यहां लिख देते हैं बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। चलो कहां घूम रहा था सब। दिस इज माई बुक, क्या माई क्या हो गया, बुक के साथ संबंध बताया कि नहीं। हम माई को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ संबंध बताने के लिए आया। तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के साथ संबंध बता दे या उसके साथ अधिकार ही बता दे, संबंध और अधिकार बोध करने वाला एडजेक्टिव, इसको हम कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। और भी देख लीजिए, आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अब देखो आवाज है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने कहा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहता है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। इसमें आवर जो शब्द है ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा आपसे कोई पूछ दे कि ओल्ड क्या है, कैसा एडजेक्टिव है, ओल्ड कैसा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव, जो अभी बताए थे आपको, ये है क्वालिटेटिव। लेकिन आवर क्या हो गया, आवर हमारा हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, आवर हो गया हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब हम 9 नंबर बात करते हैं, एम्फैटिक एडजेक्टिव लिखा हुआ होगा आपका, देख लीजिए कॉपी पलट लीजिए और देखिए एम्फैटिक लिखा हुआ है। चलिए एम्फैटिक की बात करते हैं हम लोग। नाम से तो आप परिचित ही होंगे, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव का मतलब है जो एम्फेसाइज करे, क्या करे, एम्फेसाइज करे, यानी जो दबाव डाले। एम्फैटिक एडजेक्टिव किसको कहेंगे, जो दबाव डालता है उसको कहते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव। ये एम्फैटिक एडजेक्टिव, इसमें 3 एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं 3 एडजेक्टिव है, वेरी, ओन और एक है ओनली। ये 3 एडजेक्टिव आपके एम्फैटिक एडजेक्टिव हैं। अच्छा कैसे एम्फैटिक है, हम पहले एग्जाम्पल से दिखाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए आप। एम्फैटिक एडजेक्टिव में 3 एडजेक्टिव है एम्फैटिक एडजेक्टिव, एक है आपका वेरी, दूसरा आप लिखेंगे ओन और तीसरा लिखेंगे ओनली। ये 3 आपके एम्फैटिक एडजेक्टिव्स हैं, वेरी, ओन और ओनली, ये 3 आपके एम्फैटिक एडजेक्टिव्स हैं। हम एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं सेंटेंस में इसका काम क्या है। एम्फैटिक का मतलब ही होता है दबाव डालना, तो दबाव डालने का काम ये कैसे करेगा, मतलब किसी भी सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस में जब प्रयोग होगा तो किसी नाउन के ऊपर दबाव डालेगा। अब जैसे देखो दबाव कैसे डालेगा, कहते हैं दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट
कैन सेव योर लाइफ। दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव योर लाइफ। कहता यह मात्र ऐसी दवा है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। यहां पर ओनली मेडिसिन के ऊपर दबाव डाला कि नहीं? दिस इज द ओनली मेडिसिन, यही मात्र ऐसी दवा है। तो दबाव देकर मैंने कहा ना ओनली मेडिसिन, इसलिए ओनली को क्या बोलेंगे आप? एम्फैटिक एडजेक्टिव। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम राइटिंग विथ माई ओन पेन। आई एम राइटिंग विथ माई ओन पेन, मैं अपनी कलम से लिख रहा हूं। अच्छा, अगर आप कहते आई एम राइटिंग विथ माई पेन, तब भी तो उतना ही होता। अगर आप कहीं पर बोलिए आई एम राइटिंग विथ माई पेन, क्या अर्थ है उसका? मैं अपनी कलम से लिख रहा हूं। और फिर बोलिए आई एम राइटिंग विथ माई ओन पेन, इसका अर्थ क्या है? मैं अपनी कलम से लिख रहा हूं। फिर ओन लिखने की जरूरत क्या थी? केवल दबाव डालने के लिए। माई पेन से तो काम चल ही रहा था, आपने माई ओन पेन कह के क्या कर दिया? दबाव डाल दिया। इसी को बोलते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव। ये एम्फैटिक एडजेक्टिव है। तो एक और भेरी भी है, हम इसको भी आपको दिखा देते हैं एक सेंटेंस में, ताकि तीनों का आप यूज समझ लीजिए। दिस वेरी पोएम हैज बीन written by, this very poem has been written by Shakespeare. This very poem has been written by Shakespeare. कहता ये कविता शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एक बात देखो, बोर्ड पर जरा गौर से देखो, इस वेरी को हटा के पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय, क्या अर्थ है? दिस पोएम केवल बोलिएगा तो क्या अर्थ है? दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर, क्या अर्थ है? यह कविता शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और अगर आप कहते हो दिस वेरी पोएम, तो भी तो अर्थ एक ही है। यानी वेरी का प्रयोग हमने क्यों किया? हमने केवल दबाव डालने के लिए प्रयोग किया। इसलिए तीनों जगह पर अगर आप ओनली को हटा दें, ओन को हटा दें, वेरी को हटा दें, तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तीनों शब्द का प्रयोग हम केवल एक ही काम के लिए कर रहे हैं कि हम उस नाउन को थोड़ा और दबाव डाल के बोलना चाहते हैं, है ना? कहता मेरी कलम है, आप कोई जोर से बोले तुम्हारी कलम है, बोला हाँ मेरी अपनी है, नहीं। कहते हैं मेरा भाई है, बोले तुम्हारा भाई है, बोला हाँ मेरा अपना भाई। तो आप मेरा भाई कह के भी तो वही बात कह रहे थे, फिर मेरा अपना भाई कह के भी तो वही कह रहे हैं। इसका मतलब आप केवल इस बात को दबाव देने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ही है एम्फैटिक एडजेक्टिव। ठीक है ना? अब एक लास्ट एडजेक्टिव बच गया आपका, वो आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव, या 10वां नंबर। देखिए लिख रहे हैं हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? पार्टिसिपल मतलब, पार्टिसिपल शब्द सुने हैं कहीं? पहले भी सुने होंगे आप, सुने होंगे आप। वर्ब में आपने पार्टिसिपल सुना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होंगे दो तरह के। एक आप लिखोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये कैसा होगा? ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा। और दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल
एडजेक्टिव, ये हो गया वर्ब का तीसरा रूप। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसको बोलेंगे भी प्लस आई एन जी। और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसको क्या कहेंगे? वर्ब का तीसरा रूप। अब जरा देखो, ये वर्ब का रूप है, वर्ब का रूप है तो वर्ब तो होगा ना, ये वर्ब ही है, ये भी प्लस आई एन जी वर्ब है, ये भी थ्री वर्ब है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये किसी नाउन की विशेषता भी बताने लगता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव भी कह देते हैं। ये मूलतः क्या है? वर्ब। इसका मूलतः ये वर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह भी कभी कभी काम कर देता है, इसलिए हम इस एडजेक्टिव भी कह देते हैं। और इसलिए इसका नाम हमने लिख दिया है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ब का पार्टिसिपल रूप क्या है, तो आप कहिएगा वर्ब है। वर्ब का पार्टिसिपल रूप क्या है? वर्ब है। लेकिन चूंकि ये कभी कभी ना एडजेक्टिव की तरह भी काम कर देता है, इसलिए आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ब में आई एन जी और एक वर्ब का तीसरा रूप, और देखिएगा कैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लिखिएगा, ही जंप्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। ही जंप्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। वो कूद गया ट्रेन से। किससे कूद गया? चलती हुई ट्रेन से कूद गया। अच्छा, ट्रेन कैसी थी? चलती हुई ट्रेन थी। जो ट्रेन चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि चलती हुई ट्रेन से कूद गया, तो यहां पर रनिंग जो शब्द है, ये ट्रेन की विशेषता बताया कि नहीं? तो बोलो, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। इसको बोलेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। अब एक और बात देख लीजिए जरा, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आई स्लेप्ट अर्ली एट नाइट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं रात में जल्दी सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। आई स्लेप्ट अर्ली एट नाइट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। इसमें कोई वर्ब का तीसरा रूप दिख रहा है? कौन दिख रहा है? टायर्ड। ये देखो, टायर्ड वर्ब का तीसरा रूप है। और वर्ब का तीसरा रूप देखो तो वर्ब के जैसा काम कर रहा है कि एडजेक्टिव की तरह। क्योंकि कह रहा आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, यानी मेरी विशेषता बताया, मेरा कंडीशन बताया, मेरी विशेषता बताया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। हालांकि अगर आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं दिया रहे और तब आपसे कहे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये दोनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। अगर कहीं पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं दिया गया हो, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव टायर्ड, चूंकि कंडीशन बताया ना, ये कंडीशन बताया, तो ये भी चला जाएगा आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। ये एडजेक्टिव आपका क्या हो गया? फिनिश। चैप्टर एडजेक्टिव फिनिश नहीं हुआ। अभी तो हमने 10 गो एडजेक्टिव का केवल आपको परिचय दिया है। अब एडजेक्टिव के बारे में जो विशेष बात आपको बताना है वो ये है कि डिग्री क्या होता है। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में डिग्री। अब असली मामला यहां है, असली क्वेश्चन यहां से आएगा। आपको डिग्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। तो चलिए हम डिग्री का जलाते हैं ढिबरी।
डिग्री ऑफ, आपसे कोई पूछे कि डिग्री कितने तरह का, बोलो। 3 प्रकार का। एडजेक्टिव का डिग्री कितने तरह का, कौन कौन, बोलते जाओ। पॉजिटिव डिग्री कैसा होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हॉट, है ना जी। दूसरा लिखते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री कैसे, हॉटर। और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, हॉटेस्ट। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या हो गया, हॉट। कॉम्पैरेटिव क्या हो गया, हॉटर। सुपरलेटिव क्या हो गया, हॉटेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। ये 3 प्रकार के डिग्री की बात हुई। एक दो और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप और भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम 3 कॉलम बना देते हैं, आपको, आप लोग भी याद रखिए। 3 कॉलम बना देते हैं पॉजिटिव, दूसरा बना देते हैं कॉम्पैरेटिव, और तीसरा कॉलम बना देते हैं सुपरलेटिव। और 2 4 को लिख लीजिए। अगर आपसे अभी मैंने जैसे कहा हॉट, कहा ना जी, हॉट का कॉम्पैरेटिव आपने क्या कहा, देखो हॉट के 2 2 कॉम्पैरेटिव होंगे, हॉटर भी होगा और लेस हॉट भी होगा, नहीं हो सकता है। अरे जब बढ़ते क्रम में हॉटर कहेंगे तो घटते क्रम में लेस हॉट कहेंगे कि नहीं। तो ये दोनों आपका कॉम्पैरेटिव है, दोनों कॉम्पैरेटिव हॉट का ही है। आप लेस लगा के भी हॉटर कहेंगे, लेस हॉट भी कहेंगे। नहीं, मोर क्यों, हॉटर तो लगेगी, है ना, मोर है यही ना, हॉटर जो लगा है इसी के अर्थ है मोर उसका। तो हॉट के 2 कॉम्पैरेटिव, हॉटर यानी बढ़ते क्रम में, और लेस हॉट घटते क्रम में। उसी तरह से इसका हो गया हॉटेस्ट बढ़ते क्रम में, और क्या कहेंगे, लेस हॉट किस क्रम में हो गया, घटते क्रम में। क्या हो गया, घटते क्रम में। लेस नहीं जी, लेस तो कॉम्पैरेटिव हो गया ना, दोनों एक ही हो जाएगा। लीस्ट लिखिएगा, लीस्ट, LEAST, लिस्ट। लिस्ट हॉट लिखिएगा, लिस्ट हॉट, लिस्ट हॉट। हॉट का कॉम्पैरेटिव हॉटर और लेस हॉट, सुपरलेटिव हॉटेस्ट और लिस्ट हॉट, ऐसा लिखेंगे। कोई दिक्कत, और ले लीजिए, लिखिए ब्यूटीफुल, बनाओ, ब्यूटीफुल का कॉम्पैरेटिव बनाओ, क्या बनाइएगा, मोर ब्यूटीफुल। और एक और बनेगा ना, क्या बनाइएगा, लेस ब्यूटीफुल, नहीं बनेगा, दोनों बनेगा जी, दोनों कॉम्पैरेटिव हो गया, दोनों कॉम्पैरेटिव हो गया। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और लेस ब्यूटीफुल दोनों हो गया। और यहां भी मोस्ट ब्यूटीफुल बढ़ते क्रम में, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से घटते क्रम में भी क्या कहेंगे आप, लेस्ट ब्यूटीफुल, लेस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा क्या कर दिए, लीस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और यहां लीस्ट ब्यूटीफुल। सबसे अधिक खूबसूरत, सबसे कम खूबसूरत, है ना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा तो कम महत्वपूर्ण भी होगा। तो इस तरीके से हम इसको
पॉजिटिव। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसा भी होता है जैसे गुड का आपको कॉम्परेटिव बनाना हो, तो गुड का कॉम्परेटिव क्या होगा? बेटर। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। और घटते क्रम में क्या बोलोगे? बोलो लेस गुड। घटते क्रम बोलो लेस गुड। और बढ़ते क्रम में क्या कहोगे? बेस्ट। और घटते क्रम में क्या बोलोगे? लीस्ट गुड। ऐसा ऐसा प्रयोग करोगे। कोई दिक्कत? बिहार पुलिस में आंसर लीक हो गया था। मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था। ऐसा क्वेश्चन था? वाह। आप लोग भी दिए थे क्या? क्वेश्चन मिला है? ऑनलाइन हुआ था क्या? क्वेश्चन ही ले लेता है। ले। हिंदी का क्वेश्चन कैसा था? क्या वो क्वेश्चन था? 9 गो। 7 8 गो इंग्लिश भी होगा। तो इंग्लिश कुछ पढ़े थे उससे सब, उससे कुछ है ना? ठीक है। हाँ, तो दोनों मिला करके हमने दोनों सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया है। तो आपको 7 8, अगर 8 गो इंग्लिश का है, 9 गो तो 9 8 17। 17 क्वेश्चन लैंग्वेज से है ना जी। 100 में 17%, कम थोड़ी होता है। अच्छा खासा है क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन कैसा था? 18 क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसे था? मैथ से कितना क्वेश्चन था? मैथ से भी 10 गो होगा क्वेश्चन। रीजनिंग से 5 गो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बढ़िया था। लीक हो गया है क्या क्वेश्चन? मिल गया था। देखें, क्वेश्चन है। ग्रुप में आ गया है। क्वेश्चन पेपर है। तो हमको भेजो तो जरा। मेरा नंबर मालूम है? मेरे नंबर पे भेजो तो। मेरे नंबर नहीं है। मेरे नंबर पर भेजो। हम दे रहे हैं नंबर। चलो, ये तो समझ गया आपको। चलो, हम अपना नंबर दे रहे हैं आपको। भेजो इस नंबर पर जरा। मेरा ये नंबर है। आप लोग भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ने के क्रम में कोई दिक्कत हो जाए तो आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित, और कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ाई संबंधित या कोई आपकी ऐसी कोई समस्या है जो कि लगो कि सर से हमको सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैसा सॉल्व? इन्हीं के एग्जामिनेशन हॉल से फोन कर देना हमको कि सारे को अंग्रेजी वाला बताइए। तो पता चला कि चला भी गया जेल, हम हो गया जेल, है ना? दोनों वहीं खिचड़ी खा रहे हैं। ये काम नहीं करना। ये काम गलत काम है, ये सब काम नहीं करना। ये काम पढ़ाई से रिलेटेड, या आप कोई पर्सनल को कोई प्रॉब्लम है, सर क्या करें, पर्सनल प्रॉब्लम है कि नहीं? देखिए ना सर, ब्रेकअप हो गया, क्या करें? वो सब बात पे हम बताएंगे क्या करना, है ना? मन कर रहा है सर अब कुछ नहीं होगा, सर मन कर रहा है आत्महत्या कर लें, तब हमको फोन करना, तब हम बताएंगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो बताएंगे करिए लो, है ना? हम जगह भी बता देंगे, यहाँ बेटा कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसी पर भेजो भेजो तो तेरा मेरा। चलिए, ये सब गलत गलत काम नहीं कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इस बात की चिंता ही नहीं करेंगे कौन एग्जामिनेशन कैसे आ रहा है, क्वेश्चन पेपर बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, इस बात की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि आप ज़्यादा जितना एनर्जी इन सारी चीज़ों में लगाओगे, उससे कम एनर्जी में आप पढ़ाई कर लोगे। इसने इसमें एनर्जी बेकार का ज़्यादा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला कौन सा? डिग्री की बात कर रहे थे ना? चलिए, अब हम बात करते हैं कि डिग्री से संबंधित कुछ विशेष बात की चर्चा करते हैं। देखिए, लिखिएगा सम स्पेशल
rules about some special rules about degree of adjective, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से संबंधित कुछ विशेष रूल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, रूल नंबर सबसे पहला है, पहला नियम यह है कि निम्नलिखित एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखते हैं। निम्नलिखित एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखते हैं। सब आउट हो गया था। ये नीतीश जी का सरकार है। कितना एक विद्यार्थी देखो कितनी तैयारी करता है, कितनी मेहनत से तैयारी करता है, और एकदम ऐन मौके पर जाकर कुछ ऐसे चंद लोग जो पैसा वाले या गलत काम करने वाले उसको आउट करा करके कुछ खास लोगों को, कितनी गलत बात है ये। और कितना डिप्रेशन होगा उस बच्चों को जो पूरी तैयारी लगन से करता है, साल साल भर तक तैयारी करता रहता है, 8-8 महीना, रात के 12 बजे रात तक हम लोग लाइव क्लास लेते रहते हैं और आप लाइव क्लास में बैठ के पढ़ते रहते हैं। सोचो जरा, ये एकदम सही बात है। ऐसा सरकार मिले तो, अगर मिल जाए मुख्यमंत्री अगर कहीं, तो आदमी ऐसे, या जो मुख्यमंत्री भी बेचारे क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम है जो ये ऐसे सिस्टम वाले लोग अगर मिल जाए कहीं, तो बढ़िया से कोना में अंधेरा कमरा में ले जाओ, मिर्चाई का बोरा ओढ़ा दो उसको, और ऐसा जगह पर मारो कि कहीं पर चोट लगे तो दिखा नहीं सके कहाँ लगा है चोट, है कि नहीं? ऐसा पिटाई लगे वो। निम्नलिखित एडजेक्टिव्स को, लेकिन फिर भी अगर कोई भी गलत काम राज्य में या देश में कुछ होता है, मान लो ये अधिकारी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उस देश के मुखिया की है, जिम्मेदारी उस राज्य के मुखिया की है। अगर आपकी व्यवस्था कमजोर है तो उसका मुखिया दोषी जरूर है। हमारे घर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, अगर हमारा छोटा भाई कोई कर दे गड़बड़, हमारे बच्चे को गड़बड़ कर दे, तो बाप उसका दोषी जरूर होता है, क्योंकि आपने उसे समझाया नहीं, आपने उसको वो संस्कार नहीं दिया, तो दोषी तो कहीं कहीं हो ही जाता है वो, तो दोषी तो है वो। देखिए इधर, तो निम्नलिखित एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखते हैं। अब देखो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ये कौन कौन से एडजेक्टिव है इनकी बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हम इनको नहीं लिखते हैं। लिखिएगा, ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होगा। एक शब्द है यूनिक। यूनिक मतलब होता है अनोखा, अद्वितीय, अनोखा, यूनिक। उसी प्रकार से लिखिएगा ब्लाइंड, डम्ब, ब्लाइंड, डम्ब, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एम्प्टी, फुल, ट्रायंगुलर, बोलो, ये एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी, ट्रायंगुलर,
रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्क्वायर, मिल्की, ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप ना तो कॉम्परेटिव में लिख सकते हैं, ना ही इनका सुपरलेटिव बनाएंगे, यानी ना इसमें EREST लगाएंगे, ना इसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे। आप नहीं कह सकते हैं ब्लाइंडर, ब्लाइंड माने अंधा, मतलब अंधा। अब इसमें ज्यादा अंधा और कम अंधा नहीं कह सकते हैं, सबसे अधिक अंधा ऐसा नहीं कह सकते हैं। कोई कहते हैं यूनिक, यानी अनोखा, अद्वितीय, तो अद्वितीय है तो है, आप उसको ज्यादा अद्वितीय और कम अद्वितीय नहीं कह सकते हैं, यानी इनका कोई ग्रेडेशन नहीं होगा। इनका आप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में इसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे आप गांधी जी वॉज द मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। गांधी जी वॉज द मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत प्रयोग होगा। गांधी जी वॉज द मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, दिस इज द रॉन्ग यूज, एकदम बिल्कुल गलत है। क्या करना पड़ेगा आपको? गांधी जी वॉज द मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, गलत है ये आपका सेंटेंस गलत। तो आप इसको कैसे करेंगे? मोस्ट को हटाना पड़ेगा ना। गांधी जी वॉज, गांधी जी वॉज, क्या कहेंगे? ए यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, ऐसा बोलिएगा। गांधी जी वॉज ए यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी भारत के एक अनोखे, एक अद्वितीय, एक एक लीडर थे, अनोखा अनोखा लीडर था, एकदम बिल्कुल यूनिक थे ये। इससे इनके पहले आप मोस्ट का प्रयोग, मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर दूसरा देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग दो के बीच तुलना के लिए करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग दो के बीच तुलना के लिए करते हैं। दो के बीच तुलना के लिए हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप सब जानते हैं राम इज, क्या कहेंगे? बेटर, और देन, और उसके बाद क्या कहिएगा? बोलिएगा श्याम। राम इज बेटर देन श्याम, देख लीजिए हो गया। दो के बीच में तुलना के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, यानी देन लगा के क्या कीजिएगा आप? दो के बीच तुलना। और तीसरा नंबर देख लीजिए जरा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग दो में से एक के चुनाव के
अर्थ में करते हैं। देखो मामला बदल गया। गौर से समझोगे दोनों बात को। अभी लिखो, हम समझाते हैं फिर से आपको। लिखिए, हम इसको फिर से समझाते हैं। तेरा तो इधर बहुत क्लास छूट गया रे। तेरा तो बहुत क्लास छूट गया नहीं इधर। अच्छा, वो ऑनलाइन कर ली थी। वाह, ये बढ़िया, ये बढ़िया बात है। ऑनलाइन का ये फायदा तो है कि छूट गया तो कर लिए। अच्छा, दिक्कत नहीं होता होगा ऑनलाइन में? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ऑनलाइन जब आप पढ़ते होंगे तो कुछ बोर्ड पर जैसे वहाँ भी तो समझने में उतना कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा? बढ़िया से घर का खाना खाते हुए घर पर बैठ के पढ़िए। मन करे तो बगल में कुछ रखिए भी, खाइए भी, पढ़िए भी। क्या कितना बढ़िया बात है। चलो ठीक है। क्या लिखे? कॉम्पैरेटिवली के बाद ऑफ का प्रयोग दो में से एक के चुनाव के अर्थ में करते हैं। दो में से किसी एक का क्या करना है? चुनाव करना है। तो क्या करना है? ऑफ का प्रयोग करना है। अब जरा देखो, दो में से किसी एक का चुनाव करना है और दो में से एक का तुलना करना है, तो क्या लगाते हैं? देन क्या बताए? दो में से किसी एक का, दो दो के बीच में, देखो क्या कह रहा है, दो के बीच में क्या करना है? तुलना। तो क्या लगाना है? और दो में से किसी एक का चुनाव, तो क्या करना है? अब जरा देख लो, हम तो तुलना वाला तो बता ही चुके हैं। चुनाव वाला एक जरा सेंटेंस देखो। मान लो अगर कहीं पर हो जाए ऐसा लिखा हो रहे, राम इज द बेटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। देख लो जरा, राम इज द बेटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। कहता राम क्या है? कहता है दोनों, अपने दोनों भाइयों में क्या ये ज्यादा अच्छा है। हमने दोनों भाई के बीच में राम को ज्यादा अच्छा कहा, तुलना नहीं किया। क्या किया? दो में से किसी एक का चुनाव किया। दिस इज द बेटर ऑफ दीज टू, और आगे लिख दिए पेन्स। तथा इन दोनों कलमों में यह कलम ज्यादा अच्छी है। हमने क्या किया? तुलना किया कि चुनाव किया? तो दो में से किसी एक को चुन दिया। जब आप चुन देगो तो आप बेटर के साथ हमने ऑफ किया। कॉम्पैरेटिव के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग यहां कभी भी नहीं करेंगे। अगला देखिए, चौथा नंबर। चौथा नंबर रूल देखिए। निम्नलिखित एडजेक्टिव्स के बाद टू का प्रयोग जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये ऐसे 7 शब्द हैं
ये 7 एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आपको टू का प्रयोग करना है, देन का नहीं करना है। देन कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और ये मालूम है क्या है ये जितने भी आपके शब्द लिखे गए हैं ये सब के सब लैटिन कॉम्पैरेटिव्स हैं, यानी ये लैटिन भाषा से आए हैं और उसके कॉम्पैरेटिव डिग्री हैं। लैटिन कॉम्पैरेटिव से मान लो कहीं पर आपको बुक में लिखा हुआ है लैटिन कॉम्पैरेटिव, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लैटिन कॉम्पैरेटिव यही है। और कैसे पहचानिएगा आप? सब के अंत में ओ आर लगा रहेगा, ई आर नहीं रहेगा, सब के अंत में ओ आर रहेगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ये सब के अंत में ओ आर लगा रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इसको? इसको आप कहेंगे लैटिन कॉम्पैरेटिव्स। क्या बोलेंगे? लैटिन कॉम्पैरेटिव्स, ऐसा बोलेंगे आप। अब आप जरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। आई एम सीनियर देन यू। क्या कीजिएगा? बोलिएगा गलत है ये, आई एम सीनियर देन यू नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप? आई एम सीनियर। हाँ, तो यहां पर जब आप टू लगाएंगे ना तब आपका करेक्ट होगा। अब करेक्ट होगा आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, तब जाके करेक्ट होगा। ही इज जूनियर टू मी, ऑलवेज टू का प्रयोग करेंगे आप। तो जहां पर भी ऐसा लैटिन वाला कॉम्पैरेटिव नजर आए वहां पर आपको क्या करना है? टू का प्रयोग करना है। बाकी बातें अगले क्लास में हम लोग करेंगे।